अस्सलाम वालेकुम। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास बेसिकली एक्सटेंशन है कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक की। और कौन से चैप्टर की एक्सटेंशन है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की है। आपको मैंने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताया, मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, बायो एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया, उनसे मैंने मेजर एलिमेंट्स के बारे में बताया, ट्रेस एलिमेंट्स के बारे में बताया। और फिर हम लोग आगे गए, हमने मेन क्लास कार्बोहाइड्रेट की स्टडी की, उनमें हमने मोनोसेक्राइड्स के बारे में स्टडी किया और उसकी डिफरेंट एग्जाम्पल को स्टडी किया। उसको जो नहीं है मोनोसेक्राइड जो है हमारे पास बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी वजह से आपको जो है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बताई गई। आपको बताया गया कि हमारे पास स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कौन से होते हैं। हमने डिस्कस किया कि हमारे पास लेफ्ट हैंडेड जो शुगर होती है वो किस तरह हमारे मेटाबॉलिक या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे अफेक्ट होती है, और ये डिफरेंट चीज़ें स्टडी की। ठीक है, दस आप उसको जो नहीं है बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर, ये जो आपके पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का चैप्टर है, जो बायो इन टर्म्स आपके पास बायोकेमिस्ट्री के ही वो है एक्सटेंशंस है। तो ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन सेंस की देखिए आपके पास पहले तो ये सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट के बाद डायरेक्ट आपके पास ये सेकंड चैप्टर है। और जो है इसमें जो है आपके पास जो नहीं आपकी डेली लाइफ से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है एज वेल एज बायोलॉजी। तो आपने मतलब कहती हूँ कि डेली लाइफ से ही ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि हर चीज़ आप जो है अपनी बॉडी के अंदर ही पाई जाती हैं और जो है आपके फूड में पाई जाती है। खैर, आप जो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे मोनोसेक्राइड, तो हमने डिस्कस कर लिया था। आगे जो हम इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे वो हम इसकी दूसरी क्लास स्टडी करेंगे, वो पढ़ेंगे हम। और आज हम पढ़ेंगे ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड हमारे पास क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे। और फिर हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसेक्राइड की जो फर्दर क्लास है हमारे पास डाइसेक्राइड को स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे। और डाइसेक्राइड तो हमने स्टडी कर लिया, अब इसका जो है हम रोल भी डिस्कस करेंगे कि रोल क्या है हमारे पास डाइसेक्राइड का। ठीक है, अब पहले अब मैंने आपको बता दिया कि हम क्या डिस्कस करें। हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसेक्राइड, हम डिस्कस करेंगे डाइसेक्राइड, हम डिस्कस करेंगे डाइसेक्राइड का रोल। और जो है डेली लाइफ में भी हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि कहाँ हमारे पास ये यूज़ होते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं। तो ओलिगोसेक्राइड की अगर बात की जाए तो ऐसे शुगर्स, कौन से शुगर, ऐसे शुगर जो हाइड्रोलाइसिस से, जो आपको हाइड्रोलाइसिस से क्या गिव ऑफ करते, क्या देते हैं, आपको हाइड्रोलाइसिस से 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट देते हैं। क्या आपको 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड यूनिट्स देते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स हमारे पास ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड, ऐसे शुगर जिसको हाइड्रोलाइज करें। हाइड्रोलाइज आपके पास क्या है, जब हम वाटर ऐड करें तो हमारे पास वो कितने कंपोनेंट्स, कितने सब यूनिट्स में टूट जाएं, वो हमारे पास 2 से 10 सब यूनिट्स में टूट जाएं। और एक सब यूनिट हमारे पास किसके इक्वल हो, वो हमारे पास इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड के इक्वल हो। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स। व्हाट इज ओलिगोसेक्राइड? Oligosaccharides are the compound which upon hydrolysis give you 2 to 10 monosaccharide units। मोनोसेक्राइड मोनोमर्स, जो भी आप उसके लिए वर्ड यूज करेंगे आपको मोनोमर्स देते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, टर्न्स सही है आपके पास। और जो है कैसे बनते हैं, आपके पास बनते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन के जरिए। कैसे, किन की कंडेंसेशन, अगर आपके पास 2 या 3 मोनोमर्स कंडेंस करते हैं तो हमारे पास वो क्या रिजल्ट करते हैं, हमें वो रिजल्ट करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। अगर बात की जाए ओलिगोसेक्राइड की तो आपको मैंने बोला है कंडेंसेशन से बनते हैं और पॉलीमर्स होते हैं। तो कंडेंसेशन भी आपको पता है, कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन क्या होता है कि हम लोग जो नहीं है रिमूवल ऑफ वाटर से, या वाटर को निकाल के किसी भी कंपाउंड को पॉलीमर्स में कन्वर्ट करते हैं, मोनोमर्स को पॉलीमर्स में कन्वर्ट करते हैं विद व्हाट, विद द रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, अब हमारे पास जो है ओलिगोसेक्राइड की हमने फर्दर क्लासेस बताती हूँ। हमारे पास इसमें आ जाते हैं डाइसेक्राइड। ठीक, डाइसेक्राइड के बाद हमारे पास आ जाते हैं ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड,
या आपके पास फर्दर 10 तक आपके पास आ जाते हैं पेंटासेक्राइड, ऑक्टासेक्राइड, ये फर्दर आ जाते हैं। अब जो है इनको क्लासीफाई कैसे किया, डाइसेक्राइड वो है जिनकी अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स थे, कितने शुगर के मॉलिक्यूल्स थे, कितने मोनोसेक्राइड थे, कितने हमारे पास शुगर के यूनिट्स थे, वो हमारे पास कितने यूनिट्स देंगे, हमारे पास बेसिकली 2 देंगे। अगर हम ट्राइसेक्राइड की बात करें, अगर हम इसमें वाटर ऐड करें तो वो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस इनकी करें तो हमारे पास कितने शुगर के यूनिट देंगे, वो हमारे पास 3 शुगर के यूनिट देंगे। अगर हम टेट्रासेक्राइड की बात करें तो टेट्रासेक्राइड आपके पास हाइड्रोलाइसिस के बाद 4 यूनिट ऑफ शुगर देते हैं। तो अगर आप आगे जाते हैं पेंटासेक्राइड 5, ऑक्टासेक्राइड 8 यूनिट, जब आप उसमें वाटर ऐड करें तो ये वाटर की अमाउंट पे डिपेंड करता है कि आप कितना ऐड करते हैं। खैर ये बेसिकली इसके अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं ओलिगोसेक्राइड्स की, कि जब हम इनमें वाटर ऐड करते हैं तो अपने इंडिविजुअल यूनिट्स पे टूट जाते हैं। अब हम स्पेसिफिकली क्या डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक में है वो हम डिस्कस करेंगे डाइसेक्राइड, उसके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे, उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस तरह एक दूसरे से जुड़े हैं, उस लिंकेज का नाम क्या है, और जो है आपको मैं इस एग्जांपल्स के जरिए जो आपको बोर्ड पे नज़र आ रही हैं, जो आपको इंटरेक्टिव स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। हम डिस्कस कर रहे थे डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड ऐसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो अपॉन हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन अंडरगो करें और हमें कितने मॉलिक्यूल्स दें, हमें मॉलिक्यूल्स दें दो सेक्राइड्स के, मतलब हमारे पास 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स दें या 2 मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल्स दें अपॉन हाइड्रोलाइसिस, जब हम उनमें वाटर ऐड करें। ठीक है, अगर आपके पास एग्जांपल देखी जाए तो हमारे पास यहाँ पे मैं सक्रोज मेंशन है, लैक्टोज मेंशन है और हमारे पास माल्टोज मेंशन है। तो डाइसेक्राइड की फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, ये जो है लेस सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? लेस सॉल्युबल होते हैं इन वाटर एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड। मतलब जब हम इन्हें पानी में हल करने की कोशिश करते हैं तो ये जो है पानी में कम हल होते हैं अगर उसका कंपैरिजन हम किसी मोनोसेक्राइड से करें। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इनका जो टेस्ट होता है वो लेस स्वीट होता है, और ये जो है ज़्यादातर हमारे पास क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं जो हमारे पास कौन सा फंक्शनल रोल शो करें। ज़्यादातर ये हमें कौन सा रोल शो करते हैं, स्ट्रक्चरल रोल या फिर हमारे पास फंक्शनल रोल शो करते हैं, लेकिन आपके पास जो है कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से स्ट्रक्चरल रोल की तरफ ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड। ये मैं आपको मोनोसेक्राइड की कंपैरिजन में बता रही हूँ। इसके अलावा अगर बात करें, इनके जो ज़्यादातर शुगर्स होते हैं वो रिड्यूसिंग होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या हुआ? रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ये जो है हमारे पास रिएक्शन अंडरगो करते हैं जिसको रिडक्शन कहते हैं। अब रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन अगर आप बात कीजिए तो रिडक्शन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए एक कंपाउंड से हाइड्रोजन की एडिशन होती है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। और भी अगर बात करें तो हमारे पास रिडक्शन में क्या होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और हमारे पास क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये सब चीज़ें आप जो है ये केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास, अगर आपने सही तरह पढ़ी हुई है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, आपने रिडक्शन को बहुत क्लियरली और अच्छी तरह समझ कर पढ़ा हुआ है। खैर अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं बता देती हूँ। रिडक्शन हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन होती है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होती है और हमारे पास गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है? डिक्रीज होती है ऑक्सीडेशन स्टेटमेंट, अपेरेंट चार्ज में थोड़ी हमारे पास क्या होती है? डिक्रीज होता है। और हमारे पास क्या होता है इसके अलावा हमारे पास होता है कि हमारे जो कंपाउंड होता है वो रिड्यूसिंग नेचर शो करता है और रिडक्शन अंडर को करता है, दूसरी चीज़ों को रिड्यूस करता है। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले हम सक्रोज की एग्जांपल लें। सक्रोज जो है हमारे पास एक किस्म का क्या है? डाइसेक्राइड है। अगर बात की जाए तो इसके इंडिविजुअल मोनोमर्स की, यानी कि किस चीज़ों के मोनोसेक्राइड से कंपोज है, ग्लूकोज से आपके पास कंपोज्ड है और आपके पास कंपोज्ड है फ्रुक्टोज से। अगर इनके दरमियान लिंकेज की बात कीजिए, ये जो आपको बॉन्ड नजर आ रहा है ओ के दरमियान, ठीक है, ये आपके पास जो लिंकेज कहलाती है आपको कहलाती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए ये आपके पास क्या होते हैं? रिप्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से आपके पास फॉर्म होते हैं।
क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पास एक साइड से रिमूव होता है और H ग्रुप एक साइड से रिमूव होता है। आपके पास रिजल्ट में क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, और कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ किसका होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, और वो दोनों हमें क्या दे देते हैं, सक्रोज दे देते हैं। और अगर हम बात करें इनके दरमियान लिंकेज की, तो हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। अगर हम सक्रोज में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की बात करें तो ये हमारे पास 1 और 6 कार्बन, जो रिंग में आपके पास 1 1 2 3 4 5 और ये 6, ये क्या, आप कौन सा कार्बन आ गया आपके पास 1, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग 1 2 3 4 5 नहीं है 4 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेकंड कार्बन के बाद 1 और ये 2 सेकंड कार्बन के साथ आपके पास लिंकेज हुई है। अगर हम लैक्टोज की बात करें तो ये हमारे पास कैसे फॉर्म हुई है, हमारे पास ग्लैक्टोज और ग्लूकोज की जो है कंडेंसेशन रिएक्शन से फॉर्म हुआ। ये आपके पास ग्लैक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास एक साइड पे ग्लैक्टोज अटैच है, एक साइड पे आपके पास ग्लूकोज अटैच है, और अगर इनके दरमियान ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की बात कीजिए तो इनके दरमियान बेसिकली 1 6 होती है या फिर हमारे पास 1 4 होती है, डिफरेंट लिंकेजेस होती है, ठीक है। ऑन द बेसिस उनको नाम किसलिए देता जाता है कि नंबर ऑफ कौन सा कार्बन एटम इसके साथ अटैच है। अगर हम माल्टोज की बात करें, माल्टोज हमारे पास 2 ग्लूकोज की जो है यूनिट्स जब अटैच होते हैं तब हमारे पास ये रिजल्ट करते हैं, ठीक है। इनके दरमियान भी अगर लिंकेज की बात करी जाए तो ज़्यादातर के दरमियान 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, एक्सेप्ट आपके पास सक्रोज के, जिसमें आपके पास 1 और 2 कार्बन जो है लिंकेज होती है, जो आपके पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाती है। वापस आपको डिस्कस करती हूँ कि डाइजेस्टिबल डाइसेक्राइड्स ये जो है हमारे पास बॉडी में डाइजेस्ट हो सकते हैं, सक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। सक्रोज हमारे पास किसके जो है इंडिविजुअल मोनोमर्स से बने हैं, हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बने हैं, वो दोनों कंडेंस करके हमारे पास क्या रिजल्ट करते हैं, सक्रोज। फिर हम डिस्कस करते हैं लैक्टोज, वो हमारे पास ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के जो है इंडिविजुअल मोनोमर्स से बने हैं। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ने हमारे पास क्या किया, कंडेंसेशन रिएक्शन दिया और हमारे पास क्या रिजल्ट हुआ, ग्लैक्टोज रिजल्ट हुआ। अगर हम माल्टोज की बात करें तो वो हमारे पास ग्लूकोज और 2 दाने ग्लूकोज के यूनिट एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हुए और हमारे पास क्या, माल्टोज रिजल्ट किया। इट्स सिंस आपके पास 2 यूनिट्स हैं ज्वाइन हुए तो आपने इसको डाइसेक्राइड का नाम दिया। ऐसे पॉलीमर जिनके पास हमारे पास 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स ज्वाइन हो किस लिंकेज से, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, वैसे यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, डाइसेक्राइड्स कहते हैं। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया डाइसेक्राइड स्पेसिफिकली, उसकी मैंने क्या आपको केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह बताई, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज बताई। अब जो हम अगली चीज डिस्कस करेंगे इन इंडिविजुअल यूनिट के रोल डिस्कस करेंगे। जो डाइसेक्राइड ये है तो फिर हम इनको स्टडी क्यों कर रहे हैं और हमारे जो इनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में क्यों डाला गया है और जो है इनके यूजेस क्या हैं। सही, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ डाइसेक्राइड। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ माल्टोज के बारे में। अगर आप आगे फर्दर डाइजेशन का चैप्टर लेते हैं तो आपको माल्टोज का उसमें ही पता चल जाएगा कि माल्टोज क्या। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी के बाद, एंजाइमिक एक्टिविटी के बाद किस में ब्रेक हो जाते हैं, हमारे पास माल्टोज में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास तब पता चलेगा कि आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। ये डाइजेशन के प्रोसेस में जब आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जाता है कि आप जब रोटी खाते हैं तो आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली आपके इंटेस्टाइन में एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं एमाइलेज, वो इसको किस में ब्रेक कर देता है, ये इसको ब्रेक कर देता है माल्टोज में। किसको, किसी भी कार्बोहाइड्रेट यूनिट को इसके स्मॉलर सब यूनिट यानी हमारे पास माल्टोज में ब्रेक कर देता है। इसके अलावा अगर बात कीजिए, ये हमारे पास जो है माल्टिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होते हैं। माल्टिंग इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें हमारे पास क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हमारे पास जो है डिफरेंट चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है। और माल्टिंग बेसिकली प्रोसेस है जिसमें आपके पास क्या है, माल्टोज की प्रोडक्शन होती है। माल्टोज बेसिकली इस पर माल्टोज पे ही आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करता है और आपके पास क्या रिजल्ट करता है, यूजुअली आपके पास वाइन वगैरह रिजल्ट करता है। फिर हमने जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ स्टडी करनी है वो है हमारे पास लैक्टोज। अब लैक्टोज हमारे पास क्या है, लैक्टोज हमारे पास एक ऐसा
जो है कंपाउंड है जो हमारे पास किधर एग्जिस्ट करता है, मिल्क में। और हमारे पास क्या है, अगर आप देखें जो छोटे बच्चे होते हैं उनका बेसिकली फूड किस पे डिपेंड करता है, मिल्क पे डिपेंड करता है। इसलिए कह सकते हैं कि छोटे ऑर्गेनिज्म, या कह सकते हैं कि अर्ली स्टेजेस पे जो नहीं है मैमल्स बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं, लैक्टोज की प्रोडक्शन पे। उसके बाद अगर हम बात करें सक्रोज की, सक्रोज तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो कॉमन शुगर यूज़ करते हैं वो भी आपके पास सक्रोज की एक एग्जांपल होती है, ठीक है। और ये आपके पास क्या शुगर केन से आपके पास मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपके घर में शुगर होती है वो आपके पास कहाँ से आती है, शुगर केन से आती है। शुगर केन यानी गन्नों से आती है। गन्नों में आपके पास क्या होता है, सक्रोज होता है। सक्रोज हमारे पास बेसिकली हमारे पास किस लिए होता है, हमारे पास बेसिक फूड नीड हमारी पूरी करता है, ठीक है। और ये हमारे पास सुनिए प्लांट्स में एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होता है फ्रॉम द सोर्स टू सिंक एंड सिंक्स टू सोर्स, और इस तरह हमें फूड मिलता है। सक्रोज फ्रूट्स में एग्जिस्ट करता है, ये मतलब डिफरेंट चीज़ों में आपके पास सक्रोज जो एग्जिस्ट करता है। अगर सक्रोज की बात की जाए तो सक्रोज हमारे पास क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। बाकी सब जो माल्टोज और लैक्टोज होता है, यहाँ पे जो माल्टोज और जो लैक्टोज की बात की जाती है, ये हमारे पास कौन सी शुगर्स होती हैं, ये हमारे पास होती है रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि ये हमारे पास ऐसा रिएक्शन देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। वापस डिस्कस करते हैं कि माल्टोज हमारे पास क्या है। माल्टोज हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जो कि हम लोगों को कहाँ पाया जाता है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है, जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है बाय एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जिसको हम कहते हैं एमाइलेज, ठीक है। फिर हमारे पास माल्टिंग इंडस्ट्रीज में होता है। माल्टिंग इंडस्ट्रीज में बेसिकली जो है वाइन प्रोडक्शन के लिए ये इन्वॉल्व होता है। और इसके अलावा जो है डिफरेंट फ्रूट्स में भी आपके पास माल्टोज डायरेक्टली एग्जिस्ट करता है। फिर हम बात करते हैं लैक्टोज। लैक्टोज हमारे पास एक रिड्यूसिंग शुगर है और यूजुअली जो है मिल्क में प्रेजेंट होती है। और जब मिल्क में प्रेजेंट होती है जो है, जब आपके पास मिल्क में प्रेजेंट होती है तो आपके पास जाहिर सी बात है जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो नहीं फूड की डायरेक्ट नीड है होती है, क्योंकि इनका जो है बॉडी आराम से लैक्टोज को डाइजेस्ट कर सकती है। और कुछ लोग, आपको अगर मैं बताऊं, कुछ लोग जो नहीं यूरोपियन वर्ल्ड में लैक्टोज टॉलरेंट नहीं होते, वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। फिर उनके लिए जो नहीं है मिल्क ऐसा बनाया जाता है जिसमें लैक्टोज की कंसंट्रेशन कम हो। तो इस तरह ये जो है एक्चुअल में जो नहीं है साइंटिफाइड जो मिल्क होता है वो आपके पास डिफरेंट होता है, इन सेंस उसमें लैक्टोज नहीं होता। जो बाहर मुल्क वगैरह में जिन उन लोग के बना देते हैं लैक्टोज टॉलरेंट नहीं होता, क्योंकि जो नहीं आप कुछ लोगों को जो नहीं है लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में मसला होता है। फिर हमने डिस्कस किया सक्रोज हमारे पास मेन शुगर है और हमारे पास क्या है एज अ फूड यूज होती है। हमारे पास जो शुगर केन होता है उसमें उसका बेसिक कंपोनेंट है। और जो है हमारे पास कौन सी शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगर हम दोबारा डिस्कस करते तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया आज ओलिगोसेक्राइड डिस्कस किया। ओलिगोसेक्राइड हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो अपॉन हाइड्रोलाइसिस आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं, 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर आपके पास ब्रेक हो जाते हैं अपॉन हाइड्रोलाइसिस। या फिर हम इनको एक और डेफिनेशन के जरिए कहते हैं जब हमारे पास ऐसे पॉलीमर्स जो हमारे पास कंडेंसेशन के बाद किन चीज़ों से बने हों, हमारे पास दो से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड यूनिट्स की कंडेंसेशन से बने हों। फिर हमारे पास हमने जो नहीं स्पेसिफिकली डिस्कस किया डाइसेक्राइड को, टेट्रासेक्राइड को और ट्राइसेक्राइड को। और अब जो हमने आगे जो इसकी स्पेसिफिकली डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया डाइसेक्राइड को, डाइसेक्राइड के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया, उसकी एग्जांपल्स को स्टडी किया, सक्रोज को स्टडी किया, लैक्टोज को डिस्कस किया, माल्टोज को डिस्कस किया। हमने बोला ये दोनों एक दूसरे से किस तरह एग्जिस्टेड है, वो मतलब हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये एग्जिस्टेड है सक्रोज। और अगर हम लोग बात करें सक्रोज और फ्रुक्टोज की बात करें तो सक्रोज और फ्रुक्टोज हमारे पास 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ अटैच है। और अगर लैक्टोज और ग्लूकोज की तो वो भी हमारे पास 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ एग्जिस्ट है। या और जो माल्टोज है वो भी हमारे पास 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बाद एग्जिस्ट करते हैं।
खैर हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा इनके, और जो है हमने इनके आगे क्या डिस्कस किए, हमने डिस्कस किए इनके रोल्स कि इनकी क्या क्या रोल है। सबसे पहले हमने माल्टोज को डिस्कस किया, माल्टोज के बारे में बताया कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमारे पास कहाँ होते हैं, हमारे पास जो है एमाइलेज की एक्शन के बाद हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, और जो है हमारे पास कहाँ यूज़ होते हैं, माल्टिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट फ्रूट्स में भी हमारे पास माल्टोज एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा अगर हम लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज हमारे पास एक किस्म का रिड्यूसिंग शुगर है, और ज़्यादातर किधर किसका करेक्टरिस्टिक कंपोनेंट है, हमारे पास मिल्क का करेक्टरिस्टिक कंपोनेंट है। और मैंने आपको लैक्टोज टॉलरेंट वाली बात भी बताई कि जो नहीं है बाहर मुल्क में कुछ लोग होते हैं जो लैक्टोज टॉलरेट नहीं करते, उनके जो नहीं है डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनको मतलब डायरिया वगैरह के सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, क्रैम्प्स आने लग जाते हैं जब वो लैक्टोज ले लेते हैं इससे दूध। इस वजह से इनके लिए ऐसा स्पेसिफिकली साइंटिसाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइंटिसाइज्ड आपके पास दूध लग जाता है, या जेनेटिकली इंजीनियर दूध इनके लिए वो यूज़ करते हैं। और जो है लैक्टोज को जो नहीं है ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, मेनली जो हमारे पास जो मैमल्स होते हैं वो यूजुअली उनके जो मिल्क में होता है उसका बेसिक कंपोनेंट होता है। फिर हमने डिस्कस किया सक्रोज, सक्रोज हमारे पास शुगर केन में होता है, और ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। जैसे अगर हमने डिस्कस किया कि रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से हैं जो रिडक्शन रिएक्शन देते हैं, उनमें हमारे पास डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स आ जाते हैं, हमारे पास डिफरेंट डाइसेक्राइड्स आ जाते हैं। तो तज आज के टॉपिक में हमारे पास ये चीज़ें डिस्कस हुई। इस टॉपिक को बार बार डिस्कस करें, घर में डिस्कस करें, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, अपने सबसे पहले अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करें, क्योंकि आप जो टॉपिक ज़्यादा डिस्कस करते हैं उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके दिमाग में ज़्यादा बैठे। और कॉन्सेप्चुअली इस चैप्टर को पढ़ें, क्योंकि ये चैप्टर इंतहाई कॉन्सेप्चुअल है, कोई रट्टा वाला सिस्टम ना करें, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये वाहिद चैप्टर है जो आपके पास केमिस्ट्री से ज़्यादा लिंक है। आगे भी चैप्टर है हमारे पास बायोएनर्जेटिक्स का, वो भी हमारे पास केमिस्ट्री से ज़्यादा लिंक है, लेकिन ये जो चैप्टर है ये ज़्यादा, अगर आपने केमिस्ट्री अच्छी पढ़ी है 9th-10th में अपने मैट्रिकुलेशन में केमिस्ट्री के अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, तो आपके लिए चैप्टर कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपके पास स्ट्रक्चर्स वगैरह डिस्कस किए गए हैं वो आपको प्रीवियसली डिस्कस करवाए गए हैं, और थोड़ी सी एक्सटेंशन के बाद ही आपको नो एक्सप्लेन किए गए हैं। तो खैर इसके एमसीक्यू सॉल्व करें, इसके रिलेटेड आप डिटेल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जो जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि जो है आप जो है जब इसको पढ़ लें तो इंटरनेट से भी मदद लें, उधर से क्विक क्विजेस वगैरह सॉल्व करें। और अगर आपको और भी कोई एक्सटेंशन की ज़रूरत है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो आपके पास इंटरनेट मोस्ट वेलकम, आप इंटरनेट को यूज़ करें, क्योंकि ये जो है लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर की अहमियत से भी और आपकी पर्सनल लाइफ से भी ज़्यादा रिलेटेड है। खैर इस टॉपिक को डिस्कस करें घर में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, इसके शॉर्ट क्वेश्चन, डिटेल क्वेश्चन, एमसीक्यूज डिस्कस करें, पास्ट पेपर्स को कंसिडर करें, एज वेल एज आप कंसिडर करें क्विजेस वगैरह को, ताकि आप अच्छी तरह इस चैप्टर को समझ सकें और इस टॉपिक को बाकायदा अच्छी तरह समझ सकें। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।